तो आप कर चुके हैं, नॉमिनेशन आपका हो चुका है और अब क्या करना है, कैसे अगर आप अरवल विधानसभा से अब अगर उम्मीदवार बन के जीत जाती है तो इस पे नौजवानों और गरीब महिलाओं के लिए सब पर सबसे पहले आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और हमारे अरवल विधानसभा के जितने भी अभिभावकगण, माताएं, बहनें हैं, आप सभी को प्रणाम। आपका आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अरवल की बेटी है और आप अपनी बेटी पे आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी कामना रहेगी कि आपका आशीर्वाद हम पे बरकरार रहे। रही बात विकास की, तो हम अरवल ज़िला में, अरवल विधानसभा में हम अपने क्षेत्र में जितना भी विकास का काम है, हम उसको लेकर के जो भी हम मुद्दा उठाते रहे, जो भी बात के लिए रखते रहे, उस पर हम प्रखर उतरने का कोशिश करेंगे। और 100% हमें विश्वास है कि अरवल में कोई भी समस्या होती है उसे निदान के लिए हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे किसान की समस्या को लेकर के हो, चाहे युवा की समस्या को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, हॉस्पिटल को लेकर, ट्रॉमा सेंटर को लेकर, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर, फ्लाईओवर को लेकर के। हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि अरवल विधानसभा क्षेत्र के एक भी जनता को कोई भी परेशानी हो। अगर किसी को एक भी परेशानी होता है तो उसके लिए हम 24/7 आवर उनके लिए उपलब्ध हैं। और नली गली समस्या, सड़क, ये सब तो निदान होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पे एक बार लोग ट्रस्ट करें। देखिए 1980 से जब भी चुनाव आता है, लोग अपना मतदान करते हैं और लोग मत देते हैं, और उनको मिलता क्या है? झूठा वादा मिलता है, फरेबी मिलता है, और ऐसे विधायक जीत करके यहाँ से जाते हैं जो कभी क्षेत्र में वापस नहीं आते हैं। तो हम इन्हीं वादा के साथ वापस आए हैं कि हम जीतने के बाद भी अपने 27 जो हमारे पंचायत है उसका दौरा करेंगे। उसमें जो भी काम है, जो भी समस्या हमें जन जन के लोग बताएंगे, उसको लेकर के हम विधानसभा में उसको रखने का कोशिश करेंगे और उसे बखूबी विधानसभा में दहाड़ते हुए उस मांग को हम पूरा करेंगे। ये वादा है मेरा और अपनी वादा से हम कभी नहीं मुकरेंगे। जो भी हमारे 115 गांव आते हैं अरवल विधानसभा में, उसमें हमारे लिए कोई अनभिज्ञ नहीं है। हम हर एक गांव का दौरा कर चुके हैं, हर एक लोगों से मिल चुके हैं। हमारे लिए ना तो लोग दूसरे हैं, ना ही यहाँ के लोग दूसरे हैं। हम उनके भावनाओं से, अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं और उनके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। सूत्रों से पता चल रहा है मैम कि आप चुनाव नामांकन के बाद मतलब पीछे भागने वाली है। बिल्कुल नहीं है, ये कतई कोई सच्चाई नहीं है। ये धोखा फरेब में रखा जा रहा है लोगों को। ये रखा जा रहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे ताकि लोग हमें सपोर्ट ना करें, हमारी माताएं बहनें का उम्मीद टूट जाए। तो उन लोगों का उम्मीद है, हम 3 लाख जनसंख्या के जो प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला, उनका उम्मीद और विश्वास है। हम उनकी बेटी हैं हम, और एक बेटी एक बहन कभी झूठ नहीं बोलती। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपना नामांकन दाखिल कराएं। आप जहाँ समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हम 5 साल रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से हमें जुड़ाव है, हमारी भावनात्मक जुड़ाव है। उन्हें हम कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम प्रखर होकर के सारी बातों को रखेंगे, सारी समस्याओं को रखेंगे, और आने वाले 5 सालों में अरवल विधानसभा के लोग एक बेटी को मिसाल देंगे कि एक बेटी थी जो यहाँ की विधायिका बनी थी, यहाँ के बातों को विधानसभा में रखी थी और उन समस्याओं के निदान के लिए वो दिन रात मेहनत की थी। हम इतिहास बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अरवल में एक ऐसा इतिहास को छोड़ें जो आने वाले हमारे लोग याद करें। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारा इतिहास रहना चाहिए।